सो हेलो गाइस, आज हम लोग इस फैब्रिक पे हम लोग आज कटिंग करेंगे, ब्लाउज़ की कटिंग 40 साइज का। ये हमारा बैक साइड का पोर्शन है, ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा स्लीव्स है। सॉरी, ये हमारा स्लीव्स है, स्लीव्स पे का डिज़ाइन है और ये भी स्लीव्स पे का डिज़ाइन है। तो इस तरीके से करना है, आज हम लोग इसी पे सीखेंगे। गाइस, ये हमारा अस्तर है, लीनिंग पार्ट है। तो इस तरीके से हम मोड़ेंगे। वो हम लोग ने फैब्रिक पे देखा था तो 14.5 था, मतलब उसका लेंथ, पर जैसे सिलने पे कपड़ा जाता है तो हम लोग 15.5 तक लेंगे। इस तरीके से पहले हम लोग मोड़ लेंगे। तो बंद भाग उस तरफ रहेगा, यानी मम्मी के साइड, और उस साइड और खुला साइड इस तरफ रहेगा। इस तरीके से अब हम लोग लेंथ कर रहे हैं पुराने वाले ब्लाउज का, जिससे हम लोग का नाप है। तो मतलब 20 है, तो मतलब कि 40 साइज़ का ब्लाउज है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। तो ये हमारा 12.5 है, बैक साइड का लेंथ ले रहे हैं हम लोग। डबल फोल्ड में 12.5 हम लोग चौड़ाई लेंगे, ब्रेथ लेंगे। करिए लंबाई, तो ये लंबाई हमारा 15.5 है और हम लोग सीधा लाइन खींच लेंगे। और जो ये चौड़ाई है ये 12 है, 12 है कुल मिला के। ये बैक साइड का हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो जैसे कि अस्तर को धुला जाता है, उसके बाद यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए ये अस्तर थोड़ा उस तरीके फोल्ड हो चुका है, पर ये बाद में सेट हो जाएगा प्रेस करने पे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हो चुका है, ताकि सारे कन्फ्यूजन्स अवॉइड हो। ये बैक पार्ट है। तो अब हम लोग 6 इंच पे हम लोग कंधा मार्किंग करेंगे, कंधों को मार्क करेंगे इस तरीके से। और फिर 4.5 से हम लोग आर्म होल लेंगे, नीचे की तरफ डाउन ले जाएंगे। इस तरीके से फिर उधर से भी बॉक्स बना लेंगे, उसके सीधाई पे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बॉक्स। तो ये और फिटिंग लाइन हम लोग लेंगे 10 इंचेस पे, प्लस 2 फिटिंग लाइन एक्स्ट्रा इंच। फिर उसके बाद वो जो फिटिंग लाइन और एक्स्ट्रा लाइन है उसे हम लोग सीधा खींच लेंगे। डेढ़ इंच पे हम लोग आर्म होल की मार्किंग करेंगे। जैसे जैसा हम लोग कर रहे हैं गाइस, वैसा वैसा करेंगे तो आपको परफेक्ट मिलेगा, कोई झोल का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इस तरीके से हम लोग ने बना लिया है। हम लोग ऐसे ही बना सकते थे, आप भी ऐसा सिंपली फ्री हैंड बना सकते हैं, पर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। हम लोग बना सकते थे, पर ये टाइम नहीं लेता है, जल्दी हो जाता है कर्व से, तो हम लोग जल्दी कर लेते हैं। अब हम लोग टक्स बना रहे हैं। लाइन से को पकड़ के आधा हम लोग ले जाएंगे। फिटिंग लाइन से 4.5 इंच। इस तरीके से फिर स्केल से परफेक्ट हम लोग 1-1, 1.5 इंच तक हम लोग को कपड़ा पकड़ना होता है। तो इस तरीके से हम लोग बना दे रहे हैं, ताकि उस समय कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर हम लोग कितने इंच से 3 इंच से हम लोग गले का मार्किंग करेंगे। तो ये बैक साइड का है, और जैसे कि आप लोग को याद होगा गाइस, हम लोगों ने फैब्रिक पे चेक किया था, फैब्रिक था हमारा बैक साइड पे ऑलरेडी, वो उसने बना हुआ गला दिया है, तो वो 7 इंच था, तो हम भी उतना ले रहे हैं। उससे हम लोग को बड़ा भी लेंगे तो चलेगा, बिकॉज फिर सिलने पे कपड़ा जाता है थोड़ा, आधा 1 इंच। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। गाइज़, आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई सुधार करना है तो भी, किस साइज़ के आप लोग को ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग जानने हैं वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लोग
कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कटिंग करें। अब इस तरीके से हम लोग कटिंग करेंगे, सिंपली हम लोग कटिंग करेंगे। तो हम लोग ऐसे सीधे काटते रहेंगे, फिर ये इधर काट लेंगे कंधे को और फिर छोड़ देंगे, बिकॉज फैब्रिक पे हमारा गला है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग करना होगा, वो भी हम लोग बाद में बताएंगे, पर अभी नहीं। तब तक के लिए भी हम लोग काटते हैं इस तरीके से। जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग गला नहीं काटेंगे, तो हम लोग ने गला नहीं काटा है, और मम्मी ने फिर से ऐसे ऊपर करके हम लोग ने थपथपा दिया और उसको डार्क कर लिया उस पार्ट को। बैक साइड पूरा कंप्लीट हो गया है गले को छोड़ के, जो कि हम लोग बाद में बताएंगे। तो फिर अब हम लोग फ्रंट साइड पे ध्यान देंगे। जितना हम लोग ने पहला रखा था चौड़ाई 12 इंच, उतना ही हम लोग ने फिर से रख लिया फ्रंट साइड के लिए। और फ्रंट साइड में हम लोग वी नेक बनाएंगे, तो इस तरीके से पहले हम लोग बैक साइड को रख लेंगे। गाइस प्लीज़ हम लोग के वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब और लाइक करिए, और कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, समझाने का तरीका कैसा लग रहा है। अगर कोई सुधार की ज़रूरत है तो वो भी बताएं। इस तरीके से ये हम कर रहे हैं कि एक एक चीज़ जो हम कर रहे हैं आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इससे कपड़ा भी काफ़ी बचता है, ये मत सोचिएगा कि स्किप कर दीजिएगा कि अरे ये तो कुछ भी है, पर नहीं, इससे कपड़ा बचता भी है और फिर बाद में हेल्प भी। आप चाहें तो बाद में उस कपड़े से बैग वगैरह भी कुछ भी बना सकते हैं, या फिर किसी और भी कपड़े में आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरत तो नहीं है, लिनिन का कपड़ा है, मीन्स अस्तर है। ये फ्रंट साइड है, तो हम लोग अभी बैक साइड रखे हुए हैं। अब हम लोग 1.5 इंच हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे लेंथ वाइज, ऐसे मार्क लग गया है। अब हम लोग उसको सीधा कर लेंगे। के लिए सिलाई के लिए छोड़ा गया था। ये इतना जो आप देख रहे होंगे, नोटिस करेंगे, ये इतना कपड़ा है अभी, ये बैक साइड है, फिर ये फ्रंट साइड का कपड़ा है जो कि है इतना बचा, तो ये हम लोग सिलाई के लिए छोड़े हैं, ताकि सिलाई करेंगे तो हमारा कपड़ा कम या गप नहीं खाएगा। कम नहीं करें। और अब हम मम्मी काट रही हैं ऐसे सीधे में, इस तरीके से। बैक साइड हट गया है, ये सब अवॉइड करिएगा, वो आ गया है चौक की वजह से, इस सब चीज़ को अवॉइड करिएगा। और अब हम लोग कंधे के साइड आधा इंच मार्क करेंगे। गाइस इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए करना है, तभी आपको एकदम परफेक्ट मिलेगा। कई बार लोगों का शोल्डर गिरने लगता है, कई बार ढीला पड़ जाता है, टाइट पड़ जाता है, तो ये सब अवॉइड हो जाएगा अगर आप एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। तो इस तरीके से काट रहे हैं अब हम लोग। ये याद रखिएगा, ये फ्रंट साइड है, आप लोगों को याद रहे, हम लोग फ्रंट साइड एफ लिख दे रहे हैं, एफ फॉर फ्रंट साइड। तो अब फिटिंग लाइन लोग आगे से 3.5 इंच पे हम लोग मार्क करेंगे, 3 इंच, सॉरी 3 इंच पे हम लोग मार्क करेंगे। नीचे का लंबाई, ये चौड़ाई थी गले की, लंबाई हम लोग वी नेक बना रहे हैं तो 7 इंच लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितना डीप जितना छोटा आपको गला चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। और अब हम लोग उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेंगे। हो गया। और अब हम लोग एक स्लांटिंग, उस कोने से उस कोने तक हम लोग स्लांटिंग लाइन खींच लेंगे स्ट्रेट। पर ये यहीं पे वी नेक नहीं बन गया है। अब हम लोग इसका पूरा लेंथ लेंगे, मेजरमेंट जो हम लोग ने तिरछा लाइन बनाया है 8, और 8 को हम लोग हाफ़ कर लेंगे तो 4 आएगा, 4 समथिंग। तो इंची टेप को हमने हाफ़ कर दिया है, हाफ़, और फिर आधा इंच पे हम लोग उस स्ट्रेट लाइन तिरछा लाइन के ऊपर हम लोग आधा इंच, और इस तरीके से हम लोग शेप बनाएंगे, वी शेप। इसी तरीके से आप अगर एक एक चीज़ आप अगर ध्यान देंगे ना, तो आपको एक परफेक्ट वी शेप मिलेगा बिना कोई झंझट के। हाँ, तो अब इस तरीके से ये बेल्ट ब्लाउज है, तो हम लोग बेल्ट अब मार्किंग करेंगे बेल्ट की। कंधे के बीचों बीच हम लोग इंची टेप को रखेंगे 10 पे और 10th पे मार्क करेंगे।
हमने टक्स के गले की साइड मार्किंग 10 करेंगे। इंच पे वो टक्स पॉइंट बनाएंगे। हाँ, तो ये टक्स पॉइंट बन रहा है इस समय। उसके बाद 1.5 इंच की दूरी पे 1.5 इंच पे, मतलब कि चारों तरफ से 1.5 इंच हम लोग लेंगे। तो ये पहले 1.5, 1.5 मतलब 1.5 इस साइड से। गाइस, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमें हमारे चैनल को शेयर। तो हम लोग गले के बेल्ट मार्किंग करें तो गले के साइड से हम नीचे से 4 इंच लेंगे और कंधे के साइड से हम लोग नीचे से 3 इंच लेंगे। बेल्ट मार्किंग कर रहे हैं तो हम लोग तिरछा ले जाएंगे लाइन को, तो इस तरीके से लाइन खींच देंगे। गाइस, आप इस लाइन को अवॉइड करिएगा, इस वाले लाइन को जहाँ मैंने उंगली रखी है। और इस तरीके से हम लोग कर्व लेंगे और फिर इस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं उसी तरीके से आपको भी करना है, तो परफेक्ट आपको बेल्ट की मार्किंग मिल जाएगी। थोड़े हमारे कैमरे में इशू हो चुका है तो इसकी वजह से आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सब बता रही हूँ सीधे सीधे। अब हम लोग जो ये टक्स पॉइंट्स थे, अब हम लोग उस पर लाइन खींच रहे हैं। कितना कपड़ा दबाना है, पकड़ना है। तो नॉर्मली बेसिकली 1 to 1.5 इंचेस पकड़ा जाता है। इस तरीके से सबको बना देना है। इधर से आधा आधा उधर के साइड 1 इंच और इधर की साइड आधा इंच करेंगे, पकड़ेंगे हम लोग कपड़े को। इस साइड कितना आधा। पकड़ेंगे? इस साइड भी आधा ही पकड़ेंगे, आधा इंच ही पकड़ेंगे। गाइस, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। इस साइड भी आधा इंच, इस साइड भी आधा इंच। ज़्यादा कपड़ा नहीं पकड़ना है। तो अभी मार्किंग हो गई है। बस बेसिकली इन्होंने समराइज कि इस पे हम लोग, तो जैसा कि हम लोग ने पूरा टक्स मार्किंग कर दिया है, तो अब इस साइड भी करना है। इस साइड हो सके अगर हम लोग खुद से करें तो थोड़ा फॉल्ट हो सकता है, पर अगर हम लोग उसी को इधर से थपथपा देंगे अगर रख के, तो एकदम परफेक्ट एकदम डिफ़ॉल्ट वाली मार्किंग आएगी। तो इस तरीके से हम लोग ने उस तरफ से फोल्ड कर दिया है और अब मम्मी थपथपा रही है इसे। और ये देखिए मार्किंग आ भी गई एकदम परफेक्ट तरीके से। ये मार्किंग हो रही है दोबारा। तो तरीके से एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो इस तरीके से सब दिख ही रहा है। इसी तरीके से आपको सब कर लेना है, आधा 1 इंच पकड़ के। तो अब हम लोग बाजू कटिंग कर रहे हैं, तो जो पहले से अस्तर का बचा हुआ पार्ट था उसी का है। बाकी हम लोग एक्स्ट्रा पार्ट हम लोग उसको हटा दिए हैं काट के, ताकि एकदम परफेक्ट आए। तो ये इस तरीके से हम लोग फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा हमारा ब्रेथ यानी चौड़ाई 10 इंच होना चाहिए, पर 9 इंच है। तो जैसा कि हमारे पास कपड़ा कम है तो हम लोग 1 इंच पहले बचे हुए कपड़े में का 1 इंच लिए हैं एक्स्ट्रा कपड़ा और हम लोग जोड़ दिए हैं। तो 9 इंच और 1 + 1 10 इंच हो गया हमारा पूरा। तो हम लोग बाजू कटिंग करेंगे, जोड़ लगाना पड़ेगा। लंबाई 12 इंच। तो ये हमारा लंबाई है 12 इंच, लेंथ है स्लीव्स का 12 इंच, और फिर 3.5 इंच पे डाउन 3.5 इंच पे हम लोग डाउन ले जाएंगे, 3 इंच पे डाउन करेंगे 3.5 इंच पे, और फिर एक सीधा एक लाइन खींच देंगे। इधर से 6 इंच पे फिटिंग और 6 इंच से मोहड़ी यानी फिटिंग लाइन ले लेंगे, 2 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। फिर इसको ऐसे मिला देंगे, फिर ऐसे तिरछा में स्लांटिंग लाइन में, तिरछा में हम लोग दोनों ये जो मोहड़ी है और एक्स्ट्रा है मिला देंगे तिरछे में। फिर हम लोग वो जो ऊपर से कंधे साइड से 1.5 इंच लेंगे ताकि हम लोग बाजू का शेप बना सकें। नीचे से भी फिटिंग लाइन से 1.5 फिर फिटिंग लाइन से भी 1.5 इंच लेंगे हम लोग, और हम लोग आर्म कर्व को रखेंगे और एक परफेक्ट शेप बना देंगे बाजू का। आप हाथ से भी बना सकते हैं, अगर आप एक्सपर्ट है तो हम भी बना लेते हैं, पर वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, फिर टाइम लेता है। और ऐसे करने से आर्म कर्व की मदद से आप जल्दी कर सकते हैं, आप भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, ये बिगिनर्स के लिए तो सबसे बेस्ट तरीका है।
कटिंग करना। अब हम लोग कटिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग उसे कटिंग करते हुए इसे इस तरह से काट के हम लोग हटा देंगे। इसे नहीं काटेंगे, इसे काटेंगे। फिर हम लोग फाइनल लुक बाद में देखेंगे। कंप्लीट फाइनल लुक देख सकते हैं, इतना परफेक्ट बना है। तो गाइस इसी बात पे इस वीडियो पे एक लाइक जरूर ठोकिएगा। लाइक तो बनता है। एक लाइक तो बनता ही है, मम्मी भी बोल रही हैं अब तो। इस तरीके से गाइस ये मत भूलिएगा कि बाजू पे जोड़ लगाना ही पड़ेगा आपको। ये एकदम मतलब वो है मैंडेटरी, एकदम वो है, कंपलसरी है। तो इसी तरीके से बड़ा बाजू है, इसीलिए यहाँ से तो कंप्लीट है हमारा बाजू, पर उधर से कंप्लीट नहीं है, तो उसके लिए हमारा एक तरफ जोड़ लगाना पड़ेगा। तो जो कि ये है ये जोड़। तो ये हमारा 2 बाजू तैयार है बनके। 4 फोल्ड किए थे तो हम लोग को 2 बाजू मिल गया, एक हाथ के दूसरे हाथ के, प्लस एक साइड आपको जोड़ लगाना पड़ेगा, वो आप लगा लीजिएगा। अगर आपको इस पर भी स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो हम आप लोग के लिए ला देंगे। ये पूरा परफेक्ट हम लोग पूरा एक ब्लाउज की कटिंग बता रहे हैं, तो उसमें हम लोग कचपट्टी और आई पट्टी भी बताएंगे, गले की पट्टी भी बनाना बताएंगे। तो हम लोगों ने बच्चे को कपड़े से एकदम परफेक्ट काट लिया था, वो तो बन गया, वीडियो से स्किप हो गई। तो अब हम लोग फैब्रिक के ऊपर रख के काटेंगे गाइस। तो अब हम लोग फैब्रिक के ऊपर रख के काट रहे हैं। ये फैब्रिक हमारा नीचे है, ये देख सकते हैं आप, कढ़ाई इधर नीचे है, पीछे है। अभी मम्मी ने हाथ रख लिया है। अब हम लोग सीधे ऐसे काट लेंगे, और गले को नहीं काटेंगे हम लोग, उसको सिलते वक्त ही हम लोग करेंगे, बिकॉज गला छोटा है और ये हमारा बड़ा है। लाइक गले की चौड़ाई छोटी है अकॉर्डिंग टू फैब्रिक, पर ऐसे हमारी चौड़ी रहेगी। तो हम लोग वो सिलाई के समय ही करना है, तो हम लोग सिलाई के समय करेंगे। तो अब तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे हमारे वीडियो पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।